आपको पता है, जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या मिलता था? सबसे ज़्यादा मुझे मिलता था लॉस। जब भी मैं ट्रेडिंग करता था तो सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ मुझे मिलती थी, वो था सिर्फ और सिर्फ लॉस। प्रॉफिट नाम का शब्द सिर्फ मैंने सुना था, कभी मैंने देखा नहीं था। जब मेरे ज़्यादा लॉस होने लगे तो मुझे किसी ने बोला कि पहले आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीखो। क्या? सबसे पहले ट्रेडिंग को आप अच्छे से सीखो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करो। ओके। इसके साथ किसी ने कहा आप ऑप्शन चेन सीख लो, ऑप्शन चेन सीख लो, क्योंकि ऑप्शन चेन के साथ ट्रेडिंग करना बहुत आसान होता है, इससे भी आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। मैंने वो सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी ने बोला आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना सीख जाओ। किसी ने कहा कि आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना सीख जाओ, तो मैं इंडिकेटर भी सीखने लगा। किसी ने बोला आप नए नए स्ट्रेटजी सीखना शुरू कर दो, तो मैंने नई नई स्ट्रेटजी सीखना शुरू कर दी। ये सब सीखने के बाद आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे, तो मैंने फिर वो सीखना शुरू कर दिया। इसके साथ किसी ने बोला आप प्राइस एक्शन सीख लो, क्योंकि प्राइस एक्शन के बिना मार्केट चलता नहीं है। ये भी किसी ने बोला, तो मैंने प्राइस एक्शन सीखना शुरू कर दिया। प्राइस एक्शन सीखने के बाद थोड़े बहुत प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुए, पर मैंने रेगुलर प्रॉफिट नहीं बनाए, क्योंकि जो भी चीज़ मैं सीख रहा था उनमें कभी प्रॉफिट हो रहा था, कभी नुकसान हो रहा था, क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट उन चीज़ों से बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं जो चीज़ें सीख रहा था उनसे प्रॉफिट बन बिल्कुल भी नहीं रहा था। फिर मैंने इस ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा डीपली सीखना शुरू किया। ओके। मैंने इस ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा डीपली सोचा कि जो ट्रेडिंग है ये किस तरीके से काम करती है, इसमें किस तरीके से प्रॉफिट बनता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा डीपली सोचा। अब मानो हमारे पास यहाँ पर कोई एक क्या है, कार है। ओके। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर कोई कार है, तो उस कार को चलने के लिए सबसे ज़्यादा क्या उसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए? इंजन। क्योंकि उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार का इंजन सबसे पावरफुल होना चाहिए। तो सेम इसके जैसे ही अगर मुझे ट्रेडिंग सीखना है, ओके, अगर मुझे ट्रेडिंग सीखना है तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि इसको कौन चला रहा है, कौन इसको ऊपर लेके जा रहा है, कौन इसको नीचे लेके आ रहा है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये था कि मैं सबसे पहले ये सब सारी चीज़ों को समझूं। ओके, आई एम राइट। फिर मैंने ट्रेडिंग को जानना शुरू किया। क्या जानना शुरू किया? तो इसमें सिर्फ मुझे क्या पता चला कि इस ट्रेडिंग को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? सिर्फ दो लोग होते हैं, सिर्फ दो लोग होते हैं। एक तो कौन होता है? हमारे जैसे लोग जो कि रिटेलर होते हैं। ओके, हमारे जैसे लोग जो कि रिटेलर होते हैं। दूसरे होते हैं कौन? ऑपरेटर। दूसरे होते हैं ऑपरेटर, जो कि आप और हम उसमें नहीं आते, उस कैटेगरी में हम लोग नहीं। अब यहाँ पर देखो, हम रिटेलर और ऑपरेटर दोनों में अंतर समझते हैं। अब रिटेलर के पास क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कितना? 1 CR या 10 CR, मतलब हम बड़े लोगों की भी बात करें, इसमें 1 CR या 10 CR होता है एग्जाम्पल। अब ये क्या करते हैं? इतना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो ये थोड़े से प्रॉफिट 5 से 10% का प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। इनफ। अब ऑपरेटर का साइकोलॉजी कैसे होता है? अब यहाँ पर ऑपरेटर का साइकोलॉजी क्या होता है कि ऑपरेटर यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए लेके आता है या 10,000 करोड़ रुपए लेके आता है। यहाँ पर ये 1 करोड़ या 10 करोड़ लेके आते हैं। यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर ये लोग 1000 से 10,000 करोड़ तक का कैपिटल लेके आते हैं। तो वो इसलिए लेके आते हैं कि वो 1-2 करोड़ रुपए कमा के छोटा मोटा पैसा बना के निकल जाए मार्केट से, इसलिए आते हैं। उनका साइकोलॉजी होता है कि वो 1000 करोड़ रुपए अगर लगा रहे हैं तो उससे वो 50,000 करोड़ रुपए यानी कि एक बड़ा मुनाफा कमाने के बारे में वो सोचते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिटेलर लोग हैं, यहाँ पर जो रिटेलर लोग हैं वो मार्केट में
रिटेलर लोग मार्केट में 90% लॉस में है। क्या? लॉस में। और ये जो ऑपरेटर लोग हैं ना, मार्केट में 85 से 90% प्रॉफिट में है। ओके, ये 90%। ये रिटेलर लोग प्रॉफिट में क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है। क्या है? इनके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है इनके पास। यहाँ पर अब आपको एक साइकोलॉजी और समझने की ज़रूरत है। वो क्या है? यहाँ पर एक ट्रेडिंग का एक और बेस है। क्या है? यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई खरीदने वाला है तो यहाँ पर कोई बेचने वाला है। ये साइकोलॉजी है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर कोई खरीदने वाला है तो यहाँ पर भी कोई बेचने वाला है। अगर या ये बेच रहा है तो यहाँ पर कोई खरीदने वाला भी हो। अब यहाँ पर कोई ऑपरेटर अगर 10,000 करोड़ रुपए का कोई माल बेचता है तो ये रूल है कि सामने वाली पार्टी के पास भी उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10,000 करोड़ का कि इसका माल खरीद सके। ये ट्रेडिंग का रूल ही है कि कॉल वालों का पैसा पुट वालों को, पुट वालों का पैसा कॉल वालों को जाता है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई लॉस भी यहाँ पर कर रहा है ना। जब अगर आप प्रॉफिट में हो तो इसका मतलब कि किसी का लॉस हुआ है, तभी जाके आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो इन्हें चाहिए कि मार्केट में कोई और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे, तब जाके ये लोग प्रॉफिट बनाएंगे। ये कौन? ऑपरेटर लोग प्रॉफिट बनाएंगे। अब ऑपरेटर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ऑपरेटर लोग यहाँ पर करते हैं रिटेलर लोगों को ट्रैप। और वो हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर ट्रैप करते हैं रिटेलर लोगों को। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर कोई सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर कोई सपोर्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑपरेटर ने यहाँ पर करी क्या? एंट्री। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा वाइड कर लेता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, मानो कोई यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर हुई ऑपरेटर की एंट्री। वो ऑपरेटर ने क्या किया? यहाँ लेवल को लेके गया। ठीक है, यहाँ पर लेवल पे लेके गया तो यहाँ पर क्या बन गया? एक रेजिस्टेंस बन गया। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर क्या करा ऑपरेटर ने? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट को निकाल दिया, सेल कर दिया। तो मार्केट क्या हो गया? वापस से यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, ओके। अब ये जब यहाँ पर नीचे आ गया तो यहाँ पर ऑपरेटर ने फिर क्या करा? यहाँ पर उसने फिर माल यहाँ पर ख़रीदा। यहाँ तो पैसा बना लिया, लेकिन अब उसने फिर यहाँ पर माल ख़रीदा तो मार्केट को यहाँ पर लेके वो चला गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है दोस्तों? अब यहाँ पर बन गया है डबल टॉप। ओके, जैसा कि हमने सीखा है, यूट्यूबर लोगों ने बताया है कि जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है, अगर एम पैटर्न बना है तो हमें क्या करना है? वहाँ से बेच देना है। और डबल डब्ल्यू बना है तो माल खरीद लेना है। ओके, कैसे? यहाँ पर डबल एम बना है तो हमें माल वापस से बेच देना है। डब्ल्यू बना है तो यहाँ पर हमें फिर खरीद लेना है। ओके, इस तरीके से हमने सीखा है लोगों से देख के। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से सारा गेम ऑपरेटर का चालू होता है। अब वो क्या करते हैं? यहाँ से फिर वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, यानी कि उन्हें यहाँ पर खरीदा माल बेच दिया तो मार्केट आ गया फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पर क्या एक्टिव होंगे? यहाँ पर सेलर, यानी कि पुट को खरीदने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो गया? ये क्या बन गया दोस्तों? यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये बन गया डबल टॉप पैटर्न, यानी कि एम पैटर्न यहाँ पर हमारा बन चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे जो रिटेलर लोग हैं हमारे जैसे, अब वो क्या बोलेंगे? अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा पुट वालों का यहाँ पर लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या करता है? थोड़ा मार्केट को, और वो उसकी पोजीशन जो उसने बना के रखी है उनको वो क्या करता है? थोड़ा सा और उसमें ऑपरेटर इन्वेस्ट करता है कि मार्केट को और नीचे आने दो। ठीक है,
जब वो नीचे आता है ना मार्केट, तो यहाँ पर जो ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आने लगता है, पुट वाले प्रॉफिट में आते हैं, देन यहाँ पर ऑपरेटर अपना इन्होंने कितना किया इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए, एक बात समझो, और इन्होंने कितना किया यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ से मार्केट एक कैंडल बनाता है और मार्केट यहाँ वापस टॉप पे चला जाता है। अब यहाँ पर कौन ट्रैप हुआ, यहाँ पर ट्रैप हुआ है रिटेलर, जो कि कॉल पुट को खरीदने वाले लोग, हमारे जैसे छोटी सी छोटा पैसा लेके जो आते हैं ना, वो लोग यहाँ पर क्या हो गए, ट्रैप। ये थी मार्केट की साइकोलॉजी। अब और चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पर हमने भी सीखा है, यानी कि रिटेलर ने भी सीखा है कि जब डबल टॉप बनेगा तो सेल करना है, और ये बात ऑपरेटर को भी पता है कि जब यहाँ पर डबल टॉप बनेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। अब ये बात उन्होंने भी सीखी। अब दोनों ही अगर एक ही चीज़ करेंगे तो पैसा दोनों को कैसे बनेगा। यहाँ पर रिटेलर लोग को ट्रैप करेंगे बड़े ऑपरेटर लोग, तभी एक बड़ा पैसा यहाँ पर बनेगा, तभी वो लोग क्या करते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर 90% रिटेलर लॉस करते हैं, ओके, और यहाँ पर 85 to 90% ऑपरेटर प्रॉफिट करते हैं, ओके। यहाँ पर 2 मिनट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर फॉलो करना चाहिए इस ऑपरेटर को, क्योंकि यही ऑपरेटर है जो हमें पैसा लाके देगा, हमें अपने डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट बना के देगा। तो यहाँ पर अगर हमें ऑपरेटर को अगर फॉलो करना है तो वो कैसे किया जाए। तो देखो, ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं हमारे यहाँ पर कौन, FII, ओके। सेकंड आता है DIA, FII और ये DIA, ये जो है ये उसकी कैटेगरी में आते हैं, ओके, ये इनकी कैटेगरी में आते हैं। और भी इंस्टीट्यूशन है जो बड़े बड़े, जो यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके आते हैं। तो हमें इनमें से एक कैटेगरी को पकड़ना है, हमें इनमें से एक कैटेगरी को फॉलो करना है। तो हमें इनमें से एक इंस्टीट्यूशन की चाल को पकड़ना है, ओके। अगर हम इनमें से किसी की भी एक चाल को पकड़ पाएंगे, तो मान लो अगर हम 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा क्या भी होगा कि वो 50,000 हो जाए, ओके, समझना। अगर हम सोच रहे हैं मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा 1 लाख रुपए 50,000 रुपये हो जाए, ऐसा सोचेंगे, या 500 रुपये हो जाए, ऐसा सोचेंगे, नहीं ना। हम इस 1 लाख को करीबन 1,20,000 या 1,50,000 बनाने की कोशिश करेंगे। वो बनेगा कैसे, वो बनेगा ऐसे, जब हम इनमें से किसी की एक चाल को पकड़ लेंगे, तब जाके वो पैसा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि ये जो रिटेलर लोग हैं, ओके, ये जो रिटेलर लोग हैं भारत में या भारत के बाहर USA वगैरह में जो भी हैं, मतलब हम सब एक दूसरे को जानते हैं क्या, ओके, हम एक दूसरे को सबको जानते हैं क्या। अगर जानते हैं तो हम सब लोग एक दिन बात कर लें कि आज मार्केट को ऊपर लेके जाना है, आज मार्केट को नीचे लेके जाना है, तो है ना, आज मार्केट को ऊपर ले जाना है, कल नीचे ले जाना है। तो हम सब ये सब कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जन है जो ये सब कर सकता है, कौन? ऑपरेटर। ऑपरेटर चाहे तो मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी लेके आ सकता है, फिर ऊपर भी लेके जा सकता है। तो ये ऑपरेटर कर सकता है। तो हमें फॉलो करना है सिर्फ इस ऑपरेटर को, ना कि रिटेलर को। तो अब हमें ना यहाँ पर ट्रेप को समझना है। तो ट्रेप को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? FI को या DI को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसे हम फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर NSE जो है, हमें हर दिन जब मार्केट शुरू होता है उसके शाम के टाइम, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक, अब जैसे शुक्रवार को मार्केट हमारा बंद हुआ, तो अब हम शुक्रवार की शाम को 8 बजे के बाद इनका एक जो डाटा होता है FI का, DI का, वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल पे जाएंगे तो चलिए हम वहाँ पर जाते हैं।
तो हमें यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है FIDI डेटा। ठीक है, इस डाटा को जब आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन सामने निकल कर आएंगे। देखिए, पहला रहेगा यहाँ पर कौन सा, पहला रहेगा यहाँ पर आपका NSE का, दूसरा रहेगा मनी कंट्रोल का और तीसरा रहेगा स्टॉक एज का। तो मैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाटा देखने की कोशिश करता हूँ वो स्टॉक एज पर देखने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे। देखिए, यहाँ पर स्टॉक एज ये आ गया है। तो अभी हमें यहाँ पर इसको ओपन करना है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यस, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। तो अब यहाँ पर ये फ्राइडे है, यहाँ पर 11 अगस्त दिखा रहा है। तो ये 11 अगस्त का जो डाटा है फ्राइडे का, यानी कि मंडे। अब मंडे को क्या तारीख है, यहाँ पर अभी 11 तारीख फ्राइडे को थी, तो 12, 13 और यहाँ पर अब आएगा 14 तारीख को। यहाँ पर ये जो डाटा जो हमें 14 तारीख को मंडे को काम आने वाला है। ओके, 14 तारीख को यहाँ पर काम आने वाला है। तो अब अभी यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, जो FII है इन्हें कैश यानी कि कैश मार्केट में यहाँ पर सेलिंग करके गए हैं कितने की, 3073 करोड़ की। ओके, 3073 करोड़ की यहाँ पर वो लोग सेलिंग करके गए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो ये प्रेशर जो दिख रहा है आपको, ये FII ने क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन में खरीदी करी है। कितने करोड़ की करी है, 6832 करोड़ की यहाँ पर खरीदी की है। तो अब इनको टोटल करोगे 6000 और 500, तो यानी कि लगभग 7500 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। और यहाँ पर 3000 और 1500 यानी कि 3 और 1 4, 4.5, 5000 लगभग यहाँ पर 5000 करोड़ की सेलिंग हुई है और 7.5 करोड़ की बाइंग हुई है। ये जो ऑपरेटर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा यहाँ पर खरीदी की गई है और सेलिंग की गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा बाइंग की गई है, 7500 करोड़ के समथिंग बाइंग की गई है। तो यहाँ पर डाटा जो निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर ऑपरेटर लोगों ने क्या किया है, जो पैसा लगाया है वो किस लगाया है, तो उनका क्या सोचना है कि जो भी उन्होंने पैसा इतना 7500 करोड़ रुपए लगाया है वो कितना हो जाए, 3000 करोड़ रुपए हो जाए। उनका ऐसा सोचना होगा क्या, नहीं। उनका सोचना होगा कि ये जो 7500 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए हैं, 7500 करोड़ जो रुपए लगाए हैं, वो उसके 10,000 या 50,000 या 20,000 इतना हो जाए, है ना। उनका ये सोचना होगा। तो यहाँ पर इसका डाटा हम देख सकते हैं। तो अभी और हम बात करेंगे, उसके लिए अभी हम चलेंगे यहाँ पर चार्ट पर। अभी यहाँ पर देखो, ये जो चार्ट है, ये चार्ट 11 तारीख का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, यानी कि लास्ट फ्राइडे का 11 तारीख का चार्ट है। अब यहाँ पर समझो, अगर मान लो मंडे के दिन मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो हमने डाटा क्या देखा है कि वहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट ने बाइंग करके रखी है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करेंगे, जब गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाएगा तो उसको वो ऊपर लेके चले जाएंगे आसानी से। अब पिछले दिन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 तारीख को देखो, 10 तारीख को हमें यहाँ पर देखो एक लेवल से मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, पूरा दिन भर नीचे रहा और नीचे ही चला गया। तो यहाँ पर समझो, अब ये रही 10 तारीख की बात। यहाँ पर देखो, अब ये 10 तारीख को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर समथिंग क्लोज हो गया। ओके, लेकिन यहाँ हमने 10 तारीख के दिन का जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो डाटा था वो मैं थोड़ा सा आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब पूरा जो डाटा है 10 अगस्त का है ना, 10 अगस्त का अब यहाँ पर हम डाटा देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो 1000 करोड़ की बाइंग हुई थी। ठीक है, कैश सेगमेंट में FII और DI ने। अब ओवरऑल देखें तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था इंडेक्स फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर स्टॉक FII ने स्टॉक ऑफ फ्यूचर में सब जगह सेलिंग का प्रेशर बना हुआ था ज़्यादा। कितना, 5, 2, 7 और 1, 8,000 करोड़ का यहाँ पर समथिंग आइडियल हो, 8,000 का यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, 1,000 करोड़ का बाइंग प्रेशर था। तो डिफरेंस कितना हुआ,
यहाँ पर 7,000 करोड़ का। तो अब इससे क्या पता चला आपको कि अगले दिन मार्केट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा। अब हम यहाँ से चलते चार्ट। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ 10 तारीख को, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाई, ठीक है, यहाँ पर समथिंग क्लोज कर दिया मार्केट ने। अब उस दिन हमें शाम को 8 बजे पता चल गया कि मार्केट में क्या हो गया, ऑपरेटर लोगों ने क्या किया, मार्केट में सेल करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखा है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश अगले दिन उनको रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही, समझना इस बात को, मार्केट ओपन होते ही क्या हुआ, यहाँ पर आया एक सेलिंग प्रेशर, और उसके बाद आखिर में मार्केट भी क्लोज होते होते हुए भी मार्केट नीचे गया। तो ये हमें एक दिन पहले ही यहाँ पर शाम को 8 बजे के बाद पता चल गया था। ठीक इसी तरह आज हमें क्या पता चल गया यहाँ पर कि मार्केट कल यहाँ से ऊपर थोड़ा आ सकता है, तो हमने ऑपरेटर को फॉलो किया, तो ये डाटा हमें पता चला यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रैप समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑपरेटर आपको ट्रैप करता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर को फॉलो किस तरीके से करना है वो भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर लोग आपका दिमाग ख़राब कर देंगे कि आप प्राइस एक्शन सीखो, ऑप्शन चेन सीखो, आप कोई इंडिकेटर सीखो, तो इस तरीके से आप पागल हो जाओगे। आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, ये सब सीखने के बाद भी आपको लॉस होगा। इसलिए आपको लॉस से बचने के लिए आपको फॉलो किसे करना है, ऑपरेटर को फॉलो करना है, क्योंकि वही मार्केट का मेन किंग होता है। ओके, मार्केट का वही किंग मेन होता है, तो उसको फॉलो करना है। अभी यहाँ पर देखो सामने एक उदाहरण थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे अगर ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ पर मेरे जो बताने की कोशिश है उसको समझना। अभी मान लो यहाँ पर एक रेंज बन गई मार्केट की, ठीक है, मार्केट यहाँ पर रेंज हो गया। अभी मान लो यहाँ पर मार्केट में ऑपरेटर है, ऊपर ले गया, नीचे लेके आया, ऊपर ले गया, नीचे लेके आया, यहाँ पर फिर ख़रीदा, फिर बेचा, फिर ख़रीदा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसने एक रेंज बना ली, ठीक है, ये रेंज बना ली। अब समझो यहाँ पर रेंज बना ली। अब उसने क्या किया, पहले तो ये यहाँ पर उसने मार्केट को ऊपर नीचे किया थोड़ा, ठीक है, ये बनाया एक टॉप, ये बनाया एक टॉप, अभी यहाँ बॉटम बनाया। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर बन रहा है डबल बॉटम। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि यहाँ पर से अब मार्केट जाएगा ऊपर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाइंग होगी। ओके, बहुत ज़्यादा बाइंग होगी यहाँ पर। देन उसके बाद क्या हुआ, है समझे, देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लगा बहुत सारा कॉल साइड में पैसा, और फिर उसके बाद ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेटर उसके बाद संभलने का भी मौका नहीं देता, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा लग जाता ना कि अब यहाँ पर बिग पॉइंट हो गया कि अब बहुत पैसा यहाँ पर लग चुका है। देन उसके बाद उसने आपको संभलने का भी मौका नहीं देगा। उसके बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई हैं उसने। ओके, देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई हैं उसने, और नीचे लेके आ गया पूरा मार्केट को। आया समझ में। तो यहाँ पर ऑपरेटर ने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद उसने एक सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अब उसने इस रेंज में यहाँ गया, ऐसे गया। अब उसको पता था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगेगा, और वो पैसा कौन लगाएगा, रिटेलर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा। क्योंकि जब एक रेंज बनती है ना काफ़ी देर तक, तो वो रेंज ख़त्म होती है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर रिटेलर का प्रेशर बढ़ने लगता है। तब मतलब यानी कि वो पैसा जब ज़्यादा लगाते ना, तब यहाँ पर ऑपरेटर उसका गेम खेलता है यहाँ पर, और देन उसके बाद यहाँ पर उसने इतना बड़ा मूव दिखा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बनाने लगे ना, तो आपको कभी भी यहाँ पर बाइंग साइड में नहीं जाना है। यानी कि जब बड़ी बड़ी कैंडलें जब यहाँ पर ऑपरेटर सेल की बनाने लगे, तो आपको बाइंग साइड में नहीं घुसना है, आपका हमेशा नुकसान ही होगा। और आप खुद बताओ, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब मार्केट
ट्रेंडिंग हो, जब अब ऊपर साइड जा रहा है, आप पुट किस लिए ट्रेड लो, आप हमेशा लॉस में जाओगे, आपका प्रीमियम डीके होगा, आप नुकसान में ही जाओगे। जब मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है, अप साइड में ट्रेड लो, हमेशा आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आई है कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ पे हमें अपनी नज़र बनाए रखना है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर मोटिव कोई ऐसा नहीं था कि वीडियो को मैं काफ़ी बड़ा कर दूँ खींच के, बट आपको भी ये समझ में आया होगा कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको समझाई हैं उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए था, लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। हो सकता है शायद वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, लेकिन यहाँ पर नॉलेज भी उतना ही बड़ा दिया है जितना बड़ी वीडियो बनी है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो भी नॉलेज दिया है, तो आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब पसंद आया है, सब चीज़ें समझ में आई है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से कि आगे और वीडियो बनाई जाए। तो प्लीज़ इतनी सी हमारी हेल्प करना। फ़िलहाल अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और थैंक यू।